श्री महाकाल सभी को। तो हर हर महादेव। और आ चुके हूँ मैं मंदिर अपने भगवान जी की पूजा करने। तो सबसे पहले भगवान जी को मैंने जल जलाया, उसके बाद मैं अभी अगर आप भी इस सावन के महीने अपने घर में शिवलिंग की या शंकर भगवान की जो भी पूजा करना चाहते हैं, अच्छे से अभिषेक वगैरह करना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से घर में बहुत ही आसान विधि से भगवान की बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अपने पास रख लें जो भी भगवान शंकर को प्रिय है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि भगवान शंकर को लाल पुष्प ना चढ़ाएं। अगर चढ़ाएं तो उसमें माता पार्वती का नाम लेके चढ़ाएं। नंबर दूसरा कि भगवान जी को जो चीज़ें चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। उसके बाद आप भगवान की अच्छे विधि विधान से जो है पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे इस एक एक करके बताऊंगी कि भगवान शंकर की मैं घर में कैसे पूजा करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक वगैरह करके। तो सबसे पहले मैंने जो भगवान का अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है तो वहाँ पे जल चढ़ाया। तो वहाँ पे मैं गणेश भगवान, कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी का नाम लेके सबसे पहले जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। जल चढ़ाने के बाद मैं अच्छे तरीके से और यहाँ पे दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद भगवान जी को अच्छे से आप घी, शक्कर, शहद जो भी हो उसको चढ़ा अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जल से स्नान करा दें, और जो भी आपके पास पुष्प हों जैसे बेल पत्र हो गया, समी पत्र हो गया, और जो भी सफ़ेद फूल हो गए। याद रखें कि भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा प्रिय है सफ़ेद पुष्प, धतूरा और आपका जो कि मंदार का फूल होता है। तो वो कोशिश करें अगर आपको मिल जाए तो वो ज़रूर से इस सावन के महीने में भगवान शंकर को ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद सभी तरीके से सभी जितने फूल हों आपके पास वो चढ़ाएं। भगवान गणेश के स्थान पर दूर्वा चढ़ाएं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती का नाम लेके बाकी शिवलिंग पे आप लाल पुष्प ना चढ़ाएं, आप गुलाब वगैरह चढ़ा सकते हैं जो भी गुलाबी रंग के होते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर की एकदम मन से आस्था से पूजा करें ना तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी बहुत ही सरल और आसान विधि से भगवान शंकर की इस सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो रख के आप भगवान का पूजा, हवन, आरती सारा कुछ करें। तो सारी चीज़ें मैंने भगवान को अर्पित कर दी हैं। पुष्प मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद मैं चढ़ाती हूँ चावल। चावल भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो कोशिश करें कि भगवान शंकर को चावल ज़रूर से अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई बच्चा बूढ़ा बीमार है तो आप उसमें मूंग की दाल, खड़ी मूंग चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेके कि हे प्रभु मेरे घर में जो भी बाधाएं हैं वो दूर करें। चने की दाल चढ़ा सकते हैं तरक्की के लिए, घर में जो भी सुख समृद्धि आए। ऐसे ही बहुत पीला सरसों चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं। ये काला तिल भी आप बच्चों की बीमारियां या फिर कोई भी छोटी मोटी आपकी हेल्थ से जो स्वास्थ्य से समस्या है उसके लिए आप भगवान शंकर का नाम लेके ज़रूर से चढ़ाएं। तो मैंने सारी चीज़ें भगवान जी को अर्पित कर दी हैं। उसके बाद मैं फूल वगैरह अच्छे से चढ़ाने के बाद बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि घर में कैसे बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूजा करें। तो भगवान शंकर बहुत ही एकदम खुश, मतलब ऐसे हैं ना कि एक लोटे जल में भी बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाते हैं। तो श्रद्धा भाव से आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हों आप अच्छे से भगवान का अभिषेक करें, बाद में भगवान की पूजा आरती करें। और अच्छे से रोज़ एक ऐसा है ना कि अगर आपके पास डेली पॉसिबल नहीं है कि आप हवन कर सकें तो जो मार्केट में हवन के वो आते हैं आप उससे भी हवन कर सकते हैं। और सारी पूजा पाठ करने के बाद मैं डेली करती हूँ अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा मंदिर भगवान का पूजा करने से ज़्यादा आपको इसका फल मिलता है। अगर आप किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ थोड़ी बहुत सफाई ज़रूर से करें। इससे आपको पुण्य, भगवान शंकर की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। तो भगवान जी का पूजा पाठ करने के बाद मैं मंदिर की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। आप किसी भी मंदिर में अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कर पा रहे हैं, तो आप घर में ही अपने बहुत ही सरल विधि से अपने घर में ज़रूर भगवान जी की पूजा करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में जो पूजा पाठ होती है उससे आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो निकल जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो
पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैं अपने भोलेनाथ के दर्शन आपको करवाती हूँ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैं भगवान जी का श्रृंगार करती हूँ और आरती पूजा करने के बाद कुछ ऐसे भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, मतलब इनको देखने के बाद ना, पूजा करने के बाद मेरा ऐसा मन करता है कि मैं मंदिर में ही 10-5 मिनट रही आऊँ, क्योंकि भगवान जी से एक अलग लगाव, श्रद्धा अगर आपकी होगी, सारी जो भी आपकी बाधाएं हैं या फिर जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और भगवान शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो इसके बाद मैंने भगवान माता तुलसी को भी जल चढ़ाया। इसमें हल्दी और पीले पुष्प डाल करके माता जी को मैंने स्नान करवाया। इससे घर में सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर और भी ऐसी जानकारी वीडियोस देखना हो तो प्लीज़ मुझे चैनल पे मेरे हर हर महादेव ज़रूर लिखें और जाते जाते एक छोटा सा अपना प्यारा सा सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी को हर हर महादेव।